नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तहसील कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये काम करें, जिससे आप आगे बढ़ने की संभावना आपकी बढ़ सकती है, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है, जैसे अकेला आदमी होता है, उसने क्या किया, लाइसेंस तो बनवा लिया। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर हमने लाइसेंस बनवा लिया है, अब मैं अकेला हूँ, मुझे काम करने में डर लगता है तो मैं क्या करूँ। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता कि मैं करूँ या ना करूँ, डर लगता है। तो अब मैं क्या करूँ, इस पर आप मुझे थोड़ा सा कुछ वो बताएं। दोस्तों, अगर आप अकेले हैं तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन बनवा लिया है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको करना क्या है। आपका कोई ख़ास आदमी हो सकता है, मैं ख़ास इसलिए बताता हूँ कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ों को सब चीज़ों में बाप बेटे में भी बिगाड़ देता है। पैसे वाली मामला यहाँ पे आके ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए मैं पहली राय तो ये देता हूँ कि किसी को साथ में लेके काम ना करें। लेकिन अगर आपके ऐसे कोई कैंडिडेट्स हैं जो घनिष्ठ हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो दूसरा अगला ईमानदारी में कोशिश कर सकते हैं। कोई ऐसी वो भी नहीं है कि आदमी काम कर सकता है। आप क्या करें, किसी को साथ में लेके और दोनों 50-50 पैसा लगाएं। आधा पैसा तुम लगाओ, आधा वो लगाएं। उससे क्या होगा, आपको दोनों का डर जो होता है, तो दो आदमी मिलकर जब काम करते हैं तो अकेले का जो डर होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। क्योंकि दूसरा आदमी का जो वो होता है डर, वो कहेगा यार वो संभाल लेगा, और वो कहेगा वो संभाल लेगा, तो दोनों का डर खत्म हो गया, वो आराम से आदमी काम कर सकता है। आपको क्या करना है, दो आदमियों के मिल करके, या हो सकता है 3 आदमी मिल करके भी ये काम कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग करेंगे, 3 आदमी अगर काम करेंगे, अगर 3 लाख का एक टेंडर भी उठाए तो 3 लाख में 1-1 लाख आपके उसमें आएंगे बट में, और 1-1 लाख लगा के 3 आदमी आप काम कर सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा, पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ फ़ायदा क्या होने वाला है। फ़ायदा ये होगा कि तीनों आदमी को आपको जानकारी हो जाएगी टेंडर के बारे में, सरकारी काम के बारे में या वैसे। अब दूसरा पॉइंट, अगर वो आदमी इस लाइन में काम नहीं करता है तो आप इस तरीके से भी उसको ये कह सकते हैं कि देखिए भाई, आप पेमेंट लगा दीजिए, काम मैं करवा दूंगा। दूसरा है तो हम 2 काम करेंगे, आप पेमेंट लगा दीजिए, उसमें आपका जो परसेंटेज शेयर जो हमारे बचेंगे, मान के चलिए हमारे पास 10,000 या 9,000 रुपये बचते हैं, तो 9,000 में 10,000 बचते हैं, तो 10,000 में से क्या करेंगे कि भाई 3.5 हम 2 ले लेंगे, आपको 3,000 आपको दे देंगे, क्योंकि आपने उसमें आना जाना कुछ नहीं किया। तो आपका जो भी परसेंटेज आप डिसाइड कर सकते हैं, वो टाइम की वाली बात होगी कि आपको कितना परसेंट उनको देना है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शेयर लगाया, उन्होंने सिर्फ पैसा लगाया है, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। इससे आपको ये सहूलियत मिल सकती है कि आपको जो भी आदमी काम करेगा, या फिर तीनों मिलके कर सकते हैं, या 2 मिलके कर सकते हैं, या 4 मिलके कर सकते हैं। ये एक स्टार्टिंग का फॉर्मूला है। और दोस्तों, मैं आपको इस बात को भी कह सकता हूँ, आप चाहे माने या ना माने, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि जो भी आदमी आगे बढ़ते हैं वो एक समूह को लेकर के जो साथ लेके बढ़ते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। ये आप उठा के देख सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे आदमियों के शेयर लगे होते हैं, या बहुत सारे आदमी मिल कर के उस काम को करते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा के चलते जाते हैं। तो इससे आदमी को ये फ़ायदा हो जाता है कि कुछ आदमी मिल कर के जब काम करते हैं तो उनका थोड़ा सा डर कम हो जाता है, और पैसा तीनों मिला के लगाते हैं तो ये भी डर कम हो जाता है कि यार हमें घाटा जाएगा तो तीनों को बराबर जाएगा, तो कितना जाएगा। मान के चलिए 3 लाख में अगर 5% भी घाटा जाता है, 15,000, 15,000, 15,000 में 5,000 का ही तो घाटा जाएगा, ज़्यादा तो नहीं जाएगा। अकेला जाएगा तो भाई 15 का घाटा जाएगा। तो वो चीज़ें आप, इन चीज़ों से बहुत सारे आगे निकल करके ये काम आप कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों मिलके करेंगे तो कर सकते। अकेले आदमी को डर लगता है, ये मैं जानता हूँ। ये स्टार्टिंग में ऐसा सबके साथ होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और नेगेटिव पॉइंट भी सोचना बहुत ज़रूरी होता है। जो आदमी
प्रॉपर मतलब मान के चलना कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव में सोच के चलता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स नेगेटिव पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे आदमी को सारी चीज़ों का थोड़ा सा लेवल पे रहता है, और वो लेवल आपके सामने चलता रहेगा तो आप आराम से धीरे धीरे काम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर इस तरीके से काम करेंगे 2 आदमी या 3 आदमी मिल के, तो आपको आगे चल के अच्छी सक्सेसफुल मिल सकते हैं। आपको काम का नॉलेज हो सकता है, अच्छा नॉलेज हो जाएगा तो आप आगे चल के सिंगल भी काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है बाद में, क्योंकि एक काम कर लेंगे उसके बाद आप 3 अलग अलग कर सकते हैं, या 2 हैं तो 2 अलग अलग कर सकते हैं, अपना टेंडर डाल सकते हैं। तो बैठ कर के ये मीटिंग्स करके आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।